मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 22 पोस्ट के लिए है और ये कैंडिडेट जो एलएलबी कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे। इसके साथ जो पेमेंट वगैरह है वो सीटीसी आपको 1 लाख अराउंड पर मंथ की वो सीटीसी मिल जाएगा। पोस्ट जो निकाला है वो एसोसिएट्स लीगल पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है पोस्ट, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा और इस वीडियो को जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल के। गवर्नमेंट जॉब की जो पोस्ट है वो एसोसिएट्स लीगल अंडर जो पॉलिसी एंड लॉ डिवीज़न के लिए है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 3 इयर्स के लिए है। 22 पोस्ट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। अगर इसका जो क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो एसोसिएट्स लीगल ए के लिए बैचलर डिग्री इन एलएलबी है और इक्विवेलेंट भी आप करेंगे तो कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। और ये इसका जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो 1 ईयर का है और 2 ईयर का भी, मैक्सिमम 2 ईयर का रहना चाहिए। और इसमें जो एनरोल्ड एज एडवोकेट रहना चाहिए, बार काउंसिल में, कोई भी बार काउंसिल में एनरोल्ड एज एडवोकेट रहना चाहिए एक्सपीरियंस। और डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है इसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना चाहिए इस सब्जेक्ट, इस ट्रेड के लेके, इस फील्ड के लेके एक तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो अगर ट्रेड सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा तो ये जो फील्ड है ये एनवायरमेंटल फॉरेस्ट डाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ के फील्ड के बेसिस पे दिया गया है, ये पोस्ट निकाला गया है। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो ही इसी फील्ड के एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका जो एसोसिएट्स लीगल ए बी सी डी निकाला गया है उसका जो पेमेंट वगैरह है वो 40,000 से शुरू होके 1 लाख तक जाएगा। ए से डी तक आपका जो, ए से डी तक एंड एफ तक आपका जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो सेम रहता है। और इसके बाद जो एफ एंड जी का जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन वो थोड़ा अलग है। उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ एक तो लीगल रिसर्च पेपर होना चाहिए, पब्लिश्ड रिव्यूड लॉ जर्नल के लिए, एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स के लिए होना चाहिए। इसका जो बात करेंगे आपका जो सीजीपीए कितना परसेंटेज मार्क रहना चाहिए, एलएलबी एग्जाम में वो 60% है और एलएलएम में भी 60% रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एग्जाम है तो कंट्रोल बेसिस पोस्ट है तो इसका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का रहेगा। आपको 3 इयर्स जॉब में रहना चाहिए। अगर इसका जो एज लिमिट लिखा हुआ है तो एज लिमिट इसका मैक्सिमम 50 ईयर्स है। आपका जो प्रोसीजर है वो आप ये जो इसका जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्म, ऑनलाइन लिंक फॉर्म मिल जाएगा और जाके वहीं पे फॉर्म डाउनलोड करके आप फॉर्म भर के आप भेज सकते हैं, या नहीं तो आप इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में एनेक्सर 1 में आपका फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिलअप करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे अलाउंसेस वगैरह की, इसमें अलाउंसेस जो गवर्नमेंट का जो अलाउंसेस रहता है वो सब वगैरह सब कुछ है। इसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे रखा हुआ है 10% इंक्रीमेंट रखा गया है। इंसेंटिव वगैरह सब कुछ मिला के आपका 15,000 मैक्सिमम आ सकता है। 15,000 ऊपर के आसपास नहीं जाएगा तो 15 से नीचे ही आपका इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आप इस जॉब के ड्यूरिंग आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के लिए कंसेशन रहता है 2,000 पर डे, वो होटल के लिए चार्जेस रहता है, और 500 पर डे आज ट्रैवलिंग एंड फूड बिलिंग चार्जेस रहता है। इसका जो नोटिफिकेशन मैं लिंक में आपको सेंड कर दूंगा, लिंक में अटैच कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आके लिंक डाउनलोड कर दीजिए और इस जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन जाके फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू।